चलो अच्छा, मैंने मान लिया कि तुम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो, तो मुझे ये कमेंट करके बताओ, क्या तुमको ये अल्लाह को कह दिया जाए कि तुम अल्लाह को पूजो, या वाहिगुरु को तुम पूजो, या ईसा मसीह को तुम पूजो, या तुम बौद्ध भगवान को पूजो, तो क्या तुम पूजोगे? कमेंट करके मुझे बताओ नरेंद्र कहानीकर। या तुम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो तो अपने भगवान को सिर्फ पूजोगे। यदि मुस्लिम धर्म से तुम बिलोंग करते हो तो सिर्फ तुम अपने अल्लाह को पूजोगे, उससे इबादत करोगे, ना कि भगवान से। ये तुमको बोला जाए कि भगवान की पूजा करना है, जैसे तुम मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हो, तुमको ये बोला जाए कि भगवान की पूजा करना है, वाहिगुरु की पूजा करना है, ईसा मसीह की पूजा करना है, या बौद्ध भगवान की पूजा करना है, क्या तुम पूजा करोगे? नहीं करोगे। हाँ, ये तुम सिख धर्म से बिलोंग करते हो तो तुमको बोला जाए कि आप अल्लाह को पूजो, आप अल्लाह को पूजो, हाँ, भगवान को पूजो, बुद्ध भगवान को पूजो और ईसा मसीह जी को पूजो, तो आप नहीं पूजोगे, क्योंकि और यदि आप ईसाई धर्म से बिलोंग करते हैं, यदि आप ईसाई धर्म से बिलोंग करते हैं तो आपको यदि कह दिया जाए कि आप भगवान को पूजो, हाँ, आप अल्लाह को पूजो, आप वाहिगुरु को पूजो, आप बुद्ध भगवान को पूजो, तो आप नहीं पूजोगे। मिनिमम सी बात है। यदि आप बौद्ध धर्म से बिलोंग करते हो तो आपको कह दिया जाए कि भगवान को पूजो, हाँ, अल्लाह को पूजो, वाहिगुरु को पूजो, ईसा मसीह को पूजो, तो आप नहीं पूजोगे, क्योंकि आप सभी धर्म, जितने भी भारत के अंदर लोग रहते हो, सभी धर्मों से बिलोंग करते हो, वो सभी क्या है, वो सभी क्या है, वो अपने अपने पूर्वजों को पूजते हैं। ये किसी ने बात आपको नहीं बताई होगी, ये नरेंद्र कहानीकार आपको बता रहे हैं कि आप सिर्फ किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप सब सिर्फ अपने पूर्वजों को पूजते हो, आप सिर्फ अपने पूर्वजों को पूजते हो, अपने धर्म के हिसाब से आप सिर्फ अपने पूर्वजों को पूजते हो। यदि स्कूल नहीं गए हो तो मैं आपको कमेंट करके बता दूं कि जब धरती का निर्माण हुआ था, सबसे पहले स्कूल जाने वाले बच्चे इस बात को जानते होंगे कि आदि मानव का जन्म हुआ था। सबसे पहले आदि मानव का जन्म हुआ था। तो जात इंसान की और धर्म इंसान का कौन सा हुआ? पहले बताओ कमेंट करके तुम लोग बताओ मुझे कि जात इंसान का कौन हुआ और धर्म इंसान का कौन हुआ। पांचों धर्मों के लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्या हिंदू धर्म के लोग, क्या मुस्लिम धर्म के लोग, क्या सिख धर्म के लोग, क्या ईसाई धर्म के लोग, क्या बौद्ध धर्म के लोग। पांचों लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे नरेंद्र कहानीकार को कि आपका धर्म कौन सा हुआ। आप यदि स्कूल में जाते हो पढ़ने के लिए तो आपको वहां पे बताया जाता है, पढ़ाया जाता है कि सबसे पहले धरती जब बन चुकी थी उसके बाद आदि मानव का जन्म हुआ था। तो आपकी जाति कौन सी होनी चाहिए? मानव जाति आपकी होनी चाहिए। हाँ, मानव जाति आपकी होनी चाहिए और इंसानियत का धर्म आपका होना चाहिए। मानव जाति होनी चाहिए जो वन मानुष की जात हमारी तुम्हारी थी, क्योंकि वन मानुष जब धरती पे आया था, वन मानुष जब आया था तब कोई भी इंसान नहीं था, सिर्फ वो आदि मानव थे। उन्हीं से ये सभी जितनी भी जनसंख्या बढ़ी है उन्हीं से ये सभी बढ़ी है। विज्ञान ये हमारा कहता है, विज्ञान ये हमारा कहता है। और सभी को पढ़ाई ने ही, सभी को ही शिक्षा ने ही बराबर करके दिखलाया है। हर इंसान को, नहीं तो अपने जाति और धर्मों के हिसाबों में झगड़ता ही हमेशा रहता है। मैं तो यही देखता हूँ भारत देश के अंदर, हर इंसान अपने जात को लेकर के, अपने धर्म को लेकर के हर इंसान झगड़ता रहता है। चाहे वो किसी भी धर्म से बंदा हमारी वीडियोस को देख रहा हो, नरेंद्र कहानीकार की कहानी को सुन रहा हो, चाहे वो किसी भी धर्म से बंदा सुन रहा हो, चाहे वो हिंदू धर्म से बंदा सुन रहा हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म से बंदा सुन रहा हो, चाहे वो ईसाई धर्म से बंदा सुन रहा हो, चाहे वो सिख धर्म से बंदा सुन रहा हो, चाहे वो बौद्ध धर्म से बंदा सुन रहा हो वीडियोस को हमारी और देख रहा हो नरेंद्र कहानीकार की कहानी को, तो वो बंदा अच्छे से समझेगा और नरेंद्र कहानीकार की बातों को फॉलो करेगा। ये चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन की घंटी को ऑन करेगा, ताकि जानेगा नरेंद्र कहानीकार की कहानियों का बहुत बड़ा राज, जो सबसे बड़ा है और इम्पोर्टेंट है, जो किसी ने भारत के अंदर आपको नहीं बताया होगा, जो किसी के अंदर भारत के अंदर आपको किसी ने बताया नहीं होगा कि जातियां और धर्म, जातियां और धर्म ये इंसान का है। तो वो क्या है? क्या हिंदू धर्म का, क्या मुस्लिम धर्म का, क्या सिख धर्म का, क्या ईसाई धर्म का, क्या बौद्ध धर्म का, सभी का ये जाति और धर्म क्या है? तो वो विज्ञान हमारा कहता है, वो विज्ञान हमारा कहता है कि सभी का जाति है मानव जाति, जो आदि मानव हुए थे, जो आदि मानव धरती पे सबसे पहले हुए थे, और उसके बाद सभी का
धर्म है इंसानियत का धर्म, सभी का इंसानियत का धर्म होना चाहिए। यही चीज हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने भारत के संविधान में सभी को बराबर रखा है, सभी को नियम बराबर दिए गए हैं। आपको कानून बराबर है, चाहे किसी भी आप धर्म से बिलोंग करते हैं, आपको कानून बराबर है या नहीं है, वो कमेंट करके बता सकते हैं नारेंद्र कहानीकार को कि आपके राज्य में या आपके क्षेत्र में या आपके गांव में हमारे यहाँ पे ये साहब जी ये हमारे यहाँ पे कानून फॉलो नहीं करता है, ये कानून फॉलो नहीं करता है। कानून हर क्षेत्र भारत के जितना भी है उतनी जनरेटी को कानून की सुविधा हर इंसान को दी गई है और वो इंसान बराबर है, कानून के रूप में बराबर है। कानून सभी के लिए बराबर है। उसी प्रकार से शिक्षा सभी के लिए बराबर है, उसी प्रकार से शिक्षा सभी के लिए बराबर है और उसी प्रकार से ये इंसान भी भारत का बराबर है। जितना भी इंसान है उसी प्रकार से ये इंसान भी बराबर है। उसी प्रकार से प्यारे मित्रों ये मानव जाति जो है, ये मानव जाति जो है वो भी बराबर है। ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, ना कोई बौद्ध धर्म का है, ना कोई बौद्ध धर्म का है। सभी का एक ही धर्म है। क्या है बताओ कमेंट करके। इतनी देर से नारेंद्र कहानीकार की कहानी को सुन रहे हो, है? वो है मानव जाति और धर्म इंसानियत का धर्म। तो प्यारे मित्रों आप जान गए होंगे, आप जान गए होंगे कि आपका धर्म कौन सा है और आपका जाति कौन सा है। सबसे बड़ा कौन धर्म है, सबसे छोटा कौन धर्म है, इस बात को छोड़ दो, इस बात को छोड़ दो, क्योंकि भारत देश ये सभी का है और हम सभी भारत के एक नागरिक हैं। चाहे किसी भी धर्म से हम बिलोंग करते हैं, चाहे हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, चाहे मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं, चाहे सिख धर्म से बिलोंग करते हैं, चाहे ईसाई धर्म से बिलोंग करते हैं, चाहे बौद्ध धर्म से बिलोंग करते हैं, वो सभी क्या है, वो सभी क्या है, भारत के संविधान में सभी को नागरिकता दी गई है। हर इंसान, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो गंवार हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो एक सर्विसमैन हो, चाहे वो एक बिजनेसमैन हो, चाहे वो एक प्रधानमंत्री हो, चाहे वो एक प्रधानमंत्री हो, चाहे वो एक CM हो, चाहे वो एक विधायक हो, चाहे वो एक MP हो, कोई भी हो, मान लो कोई भी हो भारत में अंदर रहता, चाहे जितना भी गरीब हो, चाहे जितना भी फटीचर हो, चाहे जैसा भी दिखने वाला हो, वो भारत के संविधान के रूप में यानी शिक्षा के रूप में जो बराबर है वो क्या है, भारत का नागरिक, भारत का नागरिक है या नहीं, कमेंट करके बताओ। हर इंसान को जो बराबर तौल दे। तुम अपने जाति और धर्मों में मत उलझो। नारेंद्र कहानीकार की सुनते रहो कहानियां। तो हम फिर आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने बच्चों का रखेंगे ध्यान। ये नारेंद्र कहानीकार फिर भी आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों आपको नारेंद्र कहानीकार का नमस्कार।